ओम सियापति रामचंद्राभ्यां नमः। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान राम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 67वें दोहे से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जोगी जोगी जटिल अकाम मन डगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही का मिलई परिहस असरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। श्री नारद जी हिमालय राज से कह रहे हैं इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदों या भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न होगी। नारद जी ने भी इसी रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सकी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। ओ नमृषा देव ऋषि भाषा उमा सबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषबानी, सोचई दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहें गिरिराऊ, कहूँ नाथ कहा करे उपाऊ। देव ऋषि वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, है नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। है मुनि श्रीमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, है हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करें जो देव सहाई। जस बर मैं बरने तुम पाई, मिलाई उमसिता संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव दैव सहायता करे तो
वह सिद्धि हो सकता है, उसको वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अस सेज शयन हरि करहीं, बुध कच्छु तिन कर दोष न धरहीं। भानु किसान सर्व रस खाहीं, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहें, सुर सरे कहू अपुनीत न काई। समरथ कहू नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो हसे ये हिस्सा करें नर, जड़ विवेक अभिमान। परहीं कलप भरी नरक मऊ, जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुर सरे जल कृत वरुण, जाना कबौ न संत करें ते पाना। सुर सरे मिले सो पावन जैसे, ईश अनी सही अंतरुज तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पैक अहें महेशु, आशुतोष पुण्य के कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावें मेट सकें त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणतारते भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लायो न कोटि जोग जप साधे। शिवजी बर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जय दीन आशीष। होय या कल्याण अब संशय तजऊँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये है पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कई अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, अगिल चरित सुनाऊँ जस भयऊँ। पति एकांत पाई क मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि मैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, है नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरुग बरुग का कोलू हुई अनुरूपा, करें विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्रणता प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे।
मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि यह स्वामिन पार्वती तुझ मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलय बरु गिरि जैन जोगु, गिरि जड़ सहज कहें सब लोगु। सोई बिचारी पति कर विवाहु, जे न बहोरी होय उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। है स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कई परिचरण धरि शीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससमाई, नारद बचन अन्यथा नाई। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोच परिहरऊँ सबू, सुमिरऊँ श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊँ, जय सोई करई कल्याण। है प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाय सिखावन देहु। करे सो तब जय मिलय महेशु, आन उपाय न मिटय कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृक्ष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबय भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों का भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरष मन माई, गई तुरत उठी गिरजा पाई। उमई बिलो के नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई, और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेत उरलाए, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु दुसुकद बोली मृदवाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनई मात मैं दीखा से सपन सुनावूँ तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशों मोई। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करें जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहो का सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनिया मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। है पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल सम्मुख रहें संगारा, तप बल से सुधरें मय बहारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कराई जाए तपो अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊँ गिरे हंकारी। है भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिताएँ बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आओ न बाता।
माता पिता के बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 73वें दोहे से आगे पढ़ेंगे। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पण्डगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नन्देस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्भ अगणित अमित छव नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुच शुच नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाय राचौ मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भाम भागम पाणो माहस्याय कचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।